नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। झुंझुनू के सूरजगढ़ एसडीएम दीपांशु सांगवान की कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब झुंझुनू में राजस्व कार्मिक भी विरोध में खड़े हो गए हैं। वहीं अब झुंझुनू जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोड़ी को एसडीएम की कार्यशैली का विरोध जताते हुए राजस्थान पटवार संघ, जिला कानूनगो संघ और तहसीलदार सेवा परिषद के संयुक्त नेतृत्व में उनके स्थानांतरण की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारी एसडीएम का स्थानांतरण करने की मांग कर रहे हैं। आज उपखंड अधिकारी महोदय दीपांशु सांगवान की कार्यशैली के प्रति हमने आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है। वो बार बार पटवारियों को और गिरदावर साहिबान को बार बार कांडता और नोटिस 16 CC 17 CC देते आ रहे हैं। उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ, हमारी जायज मांगों को नहीं माना गया है, तो हम उग्र आंदोलन का 2 दिन बाद में उग्र आंदोलन का प्रदर्शन करेंगे। कुंवारिया तहसील क्षेत्र के घाटी ग्राम पंचायत के खेमा खेड़ा गांव के निकट स्थित नर्सरी चारागाह क्षेत्र में भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब 25 बीघा क्षेत्र में फैली हुई वनस्पति राख हो गई। सूचना पर पहुंची दमकल और ग्रामीणों ने 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि आग को समय रहते बुझा दिया, जिससे आग खेतों तक नहीं पहुंची, अन्यथा और भी बड़ा नुकसान हो सकता था। झुंझुनू के नवलगढ़ में स्थापित राज्य के तीसरे बड़े साइंस पार्क के विकास की आस जगी है। साइंस पार्क में नई गैलरी, 3D थिएटर, LED, अत्याधुनिक तारामंडल और विज्ञान से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। बता दें कि सीएम सलाहकार और नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने साइंस पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा कि पार्क का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र के बच्चों को पार्क के जरिए से जुड़ी हर रोचक जानकारी उपलब्ध करवाना है। तीसरा साइंस पार्क नवलगढ़ में स्थापित हुआ था जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग हमारे पास था, और उस समय एकमात्र हमारा सोच ये था कि शेखावाटी क्षेत्र एजुकेशन के मामले के अंदर बहुत अव्वल है, विज्ञान के अंदर बच्चे बहुत रुचि रखते हैं। तो पहले पिलानी के अंदर था म्यूजियम, लेकिन हमने सोचा कि नवलगढ़ में आ जाएगा तो आसपास के क्षेत्रों के लोगों को फ़ायदा होगा। और विशेष ये हमारी इच्छा थी कि जो बच्चे सिर्फ साइंस इसलिए लेते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि साइंस का स्कोप बहुत बड़ा है। उस समय मैं एग्जाम्पल देता था, आज भी कहना चाहता हूँ कि हमारे नवलगढ़ के लिए बिल्कुल गुदड़ी के लाल महेश चार, सुरेश जांगीर, जो आज जोधपुर जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर बड़े पद पर हैं, भाभा अनुसंधान केंद्र के अंदर काम कर रहे हैं, विज्ञान के विषय में उन्होंने बहुत आगे निकल चुके हैं। तो बच्चे अगर साइंस के अंदर रुचि रखेंगे और वो कोई शोध का कार्य करेंगे तो समाज को, देश को कुछ दे पाएंगे। इसलिए मिस्टर पवन जी हैं, उस समय इन्होंने मेहनत करके इसको अच्छे मॉडल लाए थे। अब हम चाह रहे हैं कि इसको और बड़ा रूप देंगे। तारामंडल का भी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का समय चल रहा है, आपने देखा होगा कि आज टेम्परेचर 42-43 पे चला गया है, और अभी तो सिर्फ अप्रैल चल रहा है, पूरा मई जून बाकी पड़ा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो समय चल रहा है, तो कैसे बच्चों को हम लोग पहले से अवेयर करें कि प्रकृति को अगर हम लोग बनाए नहीं रखेंगे, प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करेंगे, तो आने वाला वक्त मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए तारामंडल का भी हम लोग नया इसमें ला रहे हैं। 3D मूवी, जो 3D मूवी होती है साइंस से जुड़ी हुई, वो भी एक यहाँ पे थिएटर बनाने का मेरा एक सपना है, जो जल्दी पूरा हुआ। थिएटर तो हम अंदर बना हुआ है, लेकिन उसको अब मूर्त रूप देना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कल मैं और अधिकारियों के साथ बैठ के जयपुर में चर्चा करके, और अभी वर्तमान में जो श्रीमती जाहिदा खान इसकी मिनिस्टर है, उनसे मैं बात करके और बजट की व्यवस्था करेंगे। कुछ विधायक कोटे से भी दूंगा, कुछ भामा साहब को भी आमंत्रित करेंगे, ताकि हमारे साइंस पार्क वापस गति पकड़े और बच्चे इसका। झुंझुनू सहित प्रदेश में जल सेना भर्ती करवाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी क्रम में झुंझुनू के नवलगढ़ में SFI ने सेना भर्ती रैली की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर एसडीएम को ZRO के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जल्द सेना भर्ती शुरू करवाने की मांग की गई है। हमने छात्र संगठन SFI के प्रदेश व्यापी आह्वान पर नवलगढ़ तहसील में सभी छात्र छात्राओं को साथ में लेकर जो पिछले 2 वर्षों से सेना भर्ती नहीं हो रही है, उसको लेकर एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। और
जब सरकार पूरे देश और प्रदेश में चुनाव करवा रही है तो फिर ये युवाओं के साथ धोखा क्यों कर रही है? वो आर्मी भर्ती करवाने में क्या असमर्थ है? इतना तो अभी कोरोना का प्रकोप भी नहीं रहा कि जिसको लेकर आर्मी भर्ती को अभी तक टाला जा रहा है। हर जिले के अंदर हर तहसील मुख्यालय को लेकर अब पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पर केंद्र सरकार को अभी जो भी नहीं रोकी है और न ही उन्होंने कोई ऐसा आश्वासन दिया है युवाओं को जिसको लेकर कि मतलब युवा संतुष्ट हो सकें कि अब भर्ती को लेकर हम तैयारी करें या नहीं करें। आज छात्र संगठन एसएफआई के देशव्यापी आह्वान के चलते जो प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंतर्गत 2-3 सालों से कोविड-19 का बहाना देकर जो सेना भर्ती रैली ये केंद्र की सरकार नहीं करा रही है और देश के और पूरे प्रदेश के अनेक जिलों के अंदर चुनावी रैलियां हो रही है, चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सेना भर्ती रैली नहीं हो रही थी। खास करके बात की जाए हमारे झुंझुनू जिले की, जो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंतर्गत सेना के मामले में एक नंबर पर आता है। उन जिले के युवाओं के साथ, विद्यार्थियों के साथ कुठाराघात किया जाता है और उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। हमने पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को लेकर बार बार धरने दिए, ज्ञापन दिए हैं, रैलियां की हैं, लेकिन ये केंद्र की सरकार अभी तक उन पर कोई सूझ नहीं ले पाई है। हम इस केंद्र की सरकार को बता देना चाहते हैं, अगर समय रहते हुए ये केंद्र की सरकार हमारे युवाओं के साथ धोखाधड़ी करना बंद नहीं करती है और हमारे जिले की सेना भर्ती नहीं पूरे प्रदेश की सेना भर्ती रैली चालू नहीं करवाती है, तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे और पूरे प्रदेश के युवाओं को एकजुट करके एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा मूवमेंट इस केंद्र की सरकार के खिलाफ भी करने का काम करेंगे। छोटी सादड़ी में शांति व्यवस्था कायम रखने के साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक आयोजित हुई। बैठक के मुख्य अतिथि एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा रहे, वहीं सीआई कपिल पाटीदार ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, हनुमान महोत्सव, रमजान को लेकर नगर में धार्मिक सौहार्द के साथ त्योहार मनाने को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही एसडीएम ने त्योहार के दौरान विशेष कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए। दरियाबाद नगर के करमोचनी नदी पर एक टवेरा कार अचानक अनियंत्रित होकर नदी के अंदर जा गिरी। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर अंदर बैठे 16 लोगों को बाहर निकाला। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कार में सवार 16 लोगों में से 12 लोग घायल हो गए, जिसमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। राजसमंद के आमेट उपखंड के जोर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक प्रगतिशील किसान के द्वारा उन्नत सोच के साथ आधुनिक कृषि के नए प्रयोग किए गए हैं। इसकी जानकारी होने पर आमेट एसडीएम निशा सहारण ने किसान के खेतों पर पहुंचकर आधुनिक कृषि की विस्तार से जानकारी ली और किसान के प्रयास की सराहना भी की। आपको बता दें कि जोर ग्राम पंचायत के चामुंड मंगरी तालाब में किसान ने खरबूजे की खेती की है। किसान मुकेश यादव ने बताया कि कोठारी अरावली की करीब 70 बीघा भूमि को किराए पर लेकर खरबूजे की खेती कर रहे हैं। खेती करने टेक्निकल खेती कर रहे हैं, उसमें हमने खरबूजे भी लगाए हैं, तरबूज भी लगाए हैं, या बड़ा पौंड की भी सुविधा की हमने। उसमें पौंड में हमने खरबूजा अलग अलग क्वालिटी का खरबूजा लगाया है। जो खरबूजा हमने लगाया यहाँ पे मुस्कान खरबूजा है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। वो जयपुर है, वह यहाँ तो उनकी कम है, लेकिन जयपुर में बढ़िया डिमांड है। उनकी रेट लगभग बढ़िया रहती है। पिछले 2 साल में तो कोरोना में कम थी, थोड़ा लॉस था, लेकिन अब की बार उम्मीद है कि बढ़िया खरबूजा आप लोगों को और बढ़िया भाव मिलेंगे। ये एक ड्रिप सिस्टम से की जाती है। जयपुर से रायथल गांव, तो यहाँ हम 3 साल से खेती कर रहे हैं। ये मल्चिंग सिस्टम से अलग अलग वैरायटी खरबूजे, और यहाँ की मिट्टी वगैरह अच्छी है। जी सर, तो यहाँ के खरबूजे में मिठास, यहाँ के खरबूजे में ये वैरायटी मिठास की वैरायटी है। इसमें 2-3 वैरायटी हम लगाते हैं। इसमें एक ये मुस्कान नाम से है, ये इसकी वैरायटी अच्छी है, इसका मिठास अच्छा है। ये कहाँ तक जाती है सर? ये जयपुर भी भेजते हैं हम, अजमेर और राजसमंद। गुमानपुरा थाना क्षेत्र के कोटड़ी इलाके में बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 3 अन्य युवक भी घायल हो गए। हमले के बाद सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 3 युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई और राकेश बंजारा को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीआई लखनलाल मीणा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बंजारा है, राकेश पप्पू बंजारा। रात में झगड़ा हुआ है आपस में। किन किन के बीच में हुआ था ये था और 4-5 लोग और हैं, नाम लिखाया उन्होंने। लक्की फेफड़ा है, एक बिजली है, एक गोलू मेहर वो है, और एक वो
अमन बच्चा है, एक कोई सूरज का नाम आ रहा है। ऐसे 5-7 जने हैं, लोगों ने उनके साथ मारपीट की है, चाकू मारे हैं 2 पेट में, उनकी वजह से मौत हो गई। पहले प्रकरण दर्ज है के खिलाफ, सबके खिलाफ 2-2, 4-4, 5-5 प्रकरण दर्ज है, 8-8 प्रकरण दर्ज है। सर अभी फरार है इनकी अभी कोई फरार है, तलाश कर टीमें लगी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।